इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच ठन गई है, बहुत बुरी तरीके से ठनी है। शहबाज शरीफ की बात मानने से सेना ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आज ही सीज फायर हुआ था और 2 घंटे भी वो सीज फायर नहीं चला। सीज फायर से पाकिस्तानी सेना का साफ तौर पर इनकार, ये बताता है कि किस तरीके से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर में जबरदस्त तनातनी फिलहाल चली हुई है। आज ही 5 बजे से सीज फायर दोनों देशों के बीच लागू हुआ और उसके बाद नहीं पता कि यह सीज फायर 2 घंटे चला या फिर 3 घंटे चला। और पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ श्रीनगर में 50 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए। तमाम इलाकों में जिस तरीके से उसने 8 और 9 तारीख की रात को किया, पूरे वो राजस्थान का इलाका हो, वो गुजरात का इलाका हो, पंजाब का इलाका हो, जम्मू का इलाका हो, हर जगह एक साथ वो ड्रोन जिस तरीके से भेजता है, आज भी उसने यही किया। तो इसमें बड़ा सवाल उठा कि क्या सेना सरकार की बिल्कुल नहीं मानती है? सर, सीज फायर का एग्रीमेंट किसने किया? पाकिस्तान ने नहीं, शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने। डोनाल्ड ट्रंप ने बात किससे की? शहबाज शरीफ से। मुनीर से भी की। मुनीर से बात की, लेकिन मुनीर ने एक्सेप्ट नहीं किया। और पाकिस्तान में हम बार बार बोल रहे हैं कि भारत की समस्या यह है कि पाकिस्तान में बात करे तो किससे करे? किससे क्योंकि करे? वहां प्रधानमंत्री है जिसकी चलती नहीं। असीम मुनीर से बात कर नहीं सकते क्योंकि वो कहा कि हमारे यहां एक सरकार है। वहां जो बाकी जो तंजीमें हैं, जैसे आतंकवादी संगठन है, उनसे बात डायरेक्ट की नहीं जा सकती। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या रही है। और इस वक्त जो बड़ी खबर है, जिस तरह से शहबाज शरीफ और असीम मुनीर में ठन गई है और सेना ने साफ साफ इनकार कर दिया है शहबाज शरीफ की बात मानने से, पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर से इनकार कर दिया। उसके बाद देखिए क्या होता है, कल से दोगुने वेग से, बिल्कुल इंटेंसिटी ज्यादा है। अरे हमारे वैष्णो देवी को निशाना बना लिया भाई। रोकूंगा सर आपको, 20 मिनट में 50 से ज्यादा धमाके किए गए। अरे 50 से ज्यादा ड्रोन भेजे गए हैं। अरे हमारे श्रीनगर को निशाना बना रहे हैं, हमारे वैष्णो देवी को निशाना बना रहे हैं, पोखरण में ड्रोन डिटेक्ट हो रहा है, पठानकोट में हो रहा है, हमारे करतारपुर कॉरिडोर को निशाना बनाया जा रहा है। अब बताइए इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि पाकिस्तान दोगला देश है, उसकी दोगलाई पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। आप जरा सोचिए कि अगर इस सीज फायर की बात सुनकर हमारा S-400 थोड़ा ठंडा होने लगता, हमारा जो आकाश सिस्टम है थोड़ा रिलैक्स होने लगता, या BSF के जवान थोड़े ढीले हो जाते, लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करना है। 47 से झेलते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि BSF को भी गृह मंत्रालय से सीधा आदेश दिया गया कि जवाबी कार्रवाई आप करें। मतलब अब मुझे लगता है कि सीधा जो गृह मंत्रालय से आदेश दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान अब बचने वाला नहीं है। सर, एक बात मैं बार बार बोलता हूं कि ये खुली छूट हम बोलते हैं। अरे सीधे बोल दो कि मारेंगे घुस के, और हर तरीके से मारेंगे। ये देश जो है दुनिया के किसी नियम कानून को नहीं मानता, ये भारत की बात नहीं मानता। आज ट्रंप की बेइज्जती करवा दी। पाकिस्तान के बारे में एक बात स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि हम आतंकवादी ढूंढते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज ही आतंकवादी है। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। वहां जो पाकिस्तानी फौजी है वो टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान की फौज आतंकवादी है, और दुनिया को इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक पाकिस्तानी फौज को डिसमेंटल नहीं किया जाएगा, इस इलाके में शांति स्थापित नहीं हो सकती। नहीं सर, आज बड़ी बात यह कि श्रीनगर में 50 धमाके हुए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कितनी जल्दी कितने रॉकेट दागे गए होंगे या फिर ड्रोन भेजे गए होंगे। उनका मकसद था ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। हाँ। उनका मकसद था हमारी माता वैष्णो देवी को नुकसान पहुंचाना। उनका मकसद था राजस्थान की सीमा में जो सिख कॉरिडोर, बताइए, उन्होंने सिखों पे हमला किया करतारपुर सिख कॉरिडोर के बहाने, उन्होंने माता वैष्णो देवी के बहाने हिंदुओं पे हमला किया, उन्होंने क्रिश्चियन चर्च पे हमले किए। वो भारत के हर धर्म को निशाना बना रहे हैं। वो एक खास मकसद से ये कर रहे हैं, समझिए। वो चाह रहे हैं कि इस पूरे नैरेटिव को इस्लाम बनाम दूसरा धर्म किया जाए। वो डोनाल्ड ट्रंप की बात कैसे मान लेंगे? डोनाल्ड ट्रंप तो क्रिश्चियन है। वो भारत की बात कैसे मान लेंगे? क्योंकि भारत तो हिंदू देश है। आप समझिए, वो सिख का तो कोई है नहीं, तो उनकी बात मानेंगे नहीं। लेकिन सिख गुरुद्वारे को निशाना बना रहे हैं, करतारपुर कॉरिडोर को निशाना बना रहे हैं। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कि पाकिस्तानी फौज की मंशा क्या है? वो अपने प्रधानमंत्री की नहीं सुन रहा है। बताइए किससे हम बात करने जाएं? और जो समझौता होगा, बड़ा थैंक यू बोल रहे थे शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को, क्या हो गया उस थैंक यू का? अब सवाल तो डोनाल्ड ट्रंप से भी पूछना चाहिए ना, भैया चौधरी तो तुम ही बन रहे थे ना। अरे पहले तो शहबाज शरीफ का मुंह काला हुआ, तो वो किस मुंह से जाएगा दूसरे से? वो तो ट्रंप पूछेगा ना। मैं डे 1 से ये बोल रहा था कि शहबाज शरीफ कुछ नहीं है,
वो असीम मुनीर का प्यादा है। हाँ। और शहबाज शरीफ के बारे में एक कहावत वहीं के सेना के जनरल ने बताई थी कि आज की तारीख में असीम मुनीर कह दे कि हम बात कर रहे हैं, तुम जाके किसी कमरे के कोने में बैठो, तो शहबाज शरीफ बोलेगा कि सर पट्टा लगा के बैठूं या बिना पट्टा लगाए बैठूं। एक तरह से पाकिस्तानी सेना का असीम मुनीर का कुत्ता है शहबाज शरीफ, वो तो मान ठीक लीजिए है, लेकिन कुत्ते ने भौंकने से पहले मालिक से नहीं पूछा था कि मालिक भौंकू कि नहीं भौंकू? कुत्ता ज्यादा आगे बढ़ के बात कर रहा था, पूछा था लेकिन क्रेडिट ले रहा था। ये मालिक को पसंद नहीं आया कि तुम्हें कैसे क्रेडिट मिलेगा, जब असीम मुनीर बैठा हुआ है तो तुम कैसे थैंक यू बोल सकते हो डोनाल्ड ट्रंप को? ठीक है, तुम कैसे ये कर सकते हो? पाकिस्तान में सेना एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और सारे आतंकवादियों को पैदा करने वाली यही पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी ही तैयार करती है उन्हें, वही उन्हें आतंक फैलाने के लिए भेजती है, चाहे वो अफगानिस्तान में भेजे, यूरोप में भेजे या अमेरिका भेजे या फिर भारत में भेजे। हर देश में पाकिस्तानी आर्मी इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड इज पाकिस्तानी आर्मी। सर अब बीएसएफ को, सेना को, वायुसेना को, नेवी को करना क्या चाहिए? क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर जो था वो तो उल्लंघन हो गया। ये डिटरेंस जो हम बोलते हैं ना कि हमने बड़ा संयम से परिचय लिया, नहीं संयम खत्म हो गया ना। मान कौन रहा है आपसे संयम? अब आप ऐसा जवाब दो कि उनकी नस्लें याद रखें। नहीं वो तो चाहते हैं कि ना युद्ध हो, वो तो चाहते हैं लड़ाई हो। अरे तो लड़ाई में ऐसी मार मारो ना कि आगे से भविष्य में कभी चाहे नहीं। ठीक है, उनकी इसी चाहत को तो खत्म करना है। ठीक है, एक्ट ऑफ वॉर जिसका उल्लंघन आज पाकिस्तान ने किया वो क्या होता है आपको एक बार बता दूं कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश के खिलाफ हमलावर कदम उठाता है, जैसे कि सैनिक हमला, ड्रोन या मिसाइल से हमला, हवाई घुसपैठ, साइबर अटैक या फिर नौसेना से घेराबंदी, तो ये एक्ट ऑफ वॉर कहलाता है। और किसी भी देश की संप्रभुता, सुरक्षा या नागरिकों को नुकसान पहुंचे तो ये एक्ट ऑफ वॉर कहलाता है। और भारत सरकार ने आज कहा था कि अगर एक्ट ऑफ वॉर का इस बार उल्लंघन होता है, सीज फायर का, तब हम इसे युद्ध का आगाज मानेंगे, इसे युद्ध की चेतावनी मानेंगे। तो मतलब मैं कह दूं कि युद्ध छिड़ चुका है। युद्ध पाकिस्तान ने अपनी ओर से छेड़ दिया है। जैसे ही इंटरनेशनल बॉर्डर पे वो पोखरन में ड्रोन बरसा रहे हैं, वो पठानकोट में ड्रोन बरसा रहे हैं, वो करतारपुर में ड्रोन बरसा रहे हैं, वो भुज और कच्छ के इलाके में ड्रोन बरसा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बरसा रहे हैं। तो अब और वार कैसा होता है? क्या जब तक पाकिस्तानी फौज पैदल चल के नई दिल्ली तक नहीं पहुंचेगी हम नहीं मानेंगे कि ये युद्ध है? युद्ध तो उनकी ओर से पूरी तरह से छेड़ दिया गया है। अब हमें क्या करना है ये हमें सोचना है। अच्छा बताइए, फतह मिसाइल का उपयोग कर लिया उन्होंने। हाँ। अब इससे बड़ा क्या होगा? हमारी दिल्ली की तरफ निशाना साधते हुए फतह चला था, वो तो हरियाणा के सिरसा में गिरा दिया ना। अब बताइए और कैसे जंग का ऐलान? अब तो सीधी ब्रह्मोस मारनी चाहिए ना, जो भारत सरकार जो करे। लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं था, न है, न रहेगा। अच्छा एक और मेरे दिमाग में बात आई, अब क्या पाकिस्तान दो तरफ से मारा जाएगा? अमेरिका भी मारेगा और भारत भी मारेगा? नहीं करने वाला। एक बात जान उसे बेइज्जती का एहसास नहीं हुआ? नहीं, अमेरिका कुछ नहीं करने वाला। अमेरिका फिर से शांति की बात करेगा। आप जान जाइए कि आपको समझ में नहीं आया कि इस वॉर लाइक सिचुएशन में आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को क्यों मदद दे रहा है, पैसे क्यों दे रहा है? जिस दिन इस बात को समझ में जाएंगे ना, उसी दिन ये अमेरिका, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सब एक ही है जी। बिल्कुल हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। वैसे भी आपको बता दूं कि आईएमएफ ने जितना लोन दिया है फिलहाल पाकिस्तान को, उससे ज्यादा के, कई गुना ज्यादा के हम फाइटर जेट खरीद कर आए हैं, राफेल मरीन 26 जो है आने वाले हैं फ्रांस से। तो अब बदला किस तरीके से लेंगे? क्योंकि यह सीधी मोदी को चेतावनी है, यह सीधी हमारे एनएसए को चेतावनी है, गृह मंत्रालय को चेतावनी है, सीधी सेना को चेतावनी है, सीधे अमेरिका को चेतावनी है। अगर अब भी समझ नहीं आता कि युद्ध शुरू हो चुका है, तब फिर मुझे नहीं लगता। हालांकि बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और कुत्ते की मौत जरूर अब मारा जाएगा जी। एक बात आप जान जाइए, मैं अभी पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा। सेना वहां पूरी सत्ता अपने हाथ में लेने जा रही है। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं सर, वो तख्ता पलट करें, लोगों को मारे, हमसे क्या मतलब? हम हमारे ऊपर युद्ध थोप के या हमारे साथ युद्ध लड़के तख्ता पलट थोड़ा ही ना होगा। बाकी जवाब देगा, निश्चित रहिए। बाकी भारत सरकार, भारतीय नहीं जवाब तो देगी, उसका दिक्कत नहीं है, जवाब नहीं देगी। लेकिन आप इस बार हम चाहते हैं कि जवाब ऐसा दिया जाए कि नक्शे से, जिस तरीके से जो गाजा में हाल है ना सर, अब वो चाहिए। एक बात जान जाइए, कोई दर्शक उदाहरण दे रहे थे मोहम्मद गौरी या पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान ने 13 बार माफ किया था। नहीं वो वक्त गया सर, लेकिन हमें माफ नहीं करना है, क्योंकि मोहम्मद गौरी की फितरत आज भी वही है। और इस बार अगर हमने गलती की तो देश कभी भी
सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगा। मत चूको अरे चौहान, मत चूको बिल्कुल, चौहान, लगभग तो आई गए। 48 में माफ किया, 65 में माफ किया, 71 में माफ किया, 84 में माफ किया, 99 में माफ किया, उरी माफ किया, पुलवामा माफ किया। भैया लगभग तो आई गई है ना 13 बार के। अब नहीं, मोदी जी, पहलगाम के बाद मोदी जी, नहीं। घुस के मारूंगा, घुस के मारते हैं कहने से नहीं, देश देखना चाहता है कि किस तरह से आप घुस कर मारते हैं। आप उसका प्रदर्शन कीजिए, तब देश जय मोदी तय मोदी करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बाकी बॉर्डर से जितने भी सटे हुए जिले हैं पाकिस्तान बॉर्डर से, पीओ के बॉर्डर से, उन सब में ब्लैकआउट कर दिया गया है। जिस तरीके से 8 और 9 तारीख को पाकिस्तान ने एक साथ सैकड़ों ड्रोन हमास स्टाइल में भेजे थे, आज फिर वही किया है। श्रीनगर में 50 से ज्यादा धमाके हुए और ज्यादातर ड्रोन्स को जो हथियार पाकिस्तान ने अपने भेजे थे उन्हें मार गिराया गया। बीएसएफ ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, जवाबी कार्रवाई, क्योंकि सीधा गृह मंत्रालय से इस बार आदेश दे दिया गया। बाकी हाथ खुले हुए पहले ही सेना के हैं। अब देखना होगा कि आज रात क्या पाकिस्तान की अंतिम रात तो साबित नहीं होती है। बाकी इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।